सभी मित्रों को नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके वाली एंटीबायोटिक सीरीज में। साथियों, वे सीरीज जो आपको एग्जाम की दृष्टि से वे पॉइंट लेके आ रहे हैं, साथियों वे सीरीज में पढ़ाए जा रहे हैं जहां से कहीं न कहीं आपका परीक्षा में पेपर आएगा, यानी पेपर में प्रश्न आएगा साथियों। और ये सीरीज जो आप लोगों को छटनी कर करके जो पढ़ाई जा रही है, देखिए राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं साथियों। राजस्थानी भाषा आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी एग्जामों में है। स्वागत आपका। और देखिए मात्र 5 मिनट में आपको ढेर सारी साथियों जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यहां पे मित्रों हम लोग बात करें कि राजस्थानी भाषा है, इसका सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिला कहां है, तो सीधी सी बात है, पुराने जो हमें उल्लेख मिलेंगे, जो राजाओं के दरबार मिलेंगे या दरबारियों द्वारा साथियों जो आप लोगों के वहां कहेंगे कि आप लोग ग्रंथ लिखे उन्हें मिलेंगे या प्रशस्तियों मिलेंगे। तो एक कुल्यमाला नामक एक रचना है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश में एक राजा हुआ वत्सराज, और वत्सराज के दरबारी कवि का नाम उदोतन सूरी है। और उदोतन सूरी ने साथियों जो रचना लिखी उसका नाम कुल्यमाला है। क्या नाम है? कुल्यमाला। और कुल्यमाला की रचना हुई विक्रम संवत पूछे तो 835 है, और यदि सन पूछे तो विक्रम संवत में से हम 57 माइनस कर देंगे तो साथियों आपका संवत सन बन जाएगा 778 ईस्वी। जालोर में रचना हुई मित्रों, और इस रचना में 18 भाषाओं का उल्लेख है, और 18 भाषाओं में से हमारे प्रदेश के बारे में कहा गया है कि मरु प्रदेश की भाषा मरु भाषा है, यानी हमारे राजस्थानी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वे मरु भाषा के रूप में मिलता है। और यह साथियों कौन शताब्दी की बात है? 8वीं शताब्दी की। यह मरु भाषा धीरे धीरे साथियों मारवाड़ी कहलाने लगी, और मारवाड़ी को लिखने की शैली डिंगल, तो फिर डिंगल कहलाने लगी। तो कुल्यमाला नामक रचना उदोतन सूरी ने लिखी, गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज के दरबार में लिखी साथियों। और ध्यान रखिए इसमें सर्वप्रथम हमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है मरु भाषा के रूप में, विक्रम संवत 835 है। मित्रों दिवस 3 दिवस ध्यान रखने पड़ेंगे आप लोगों को। एक दिवस ध्यान रखना पड़ेगा 30 मार्च, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। एक दिवस ध्यान रखना पड़ेगा 1 नवंबर, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या कहा मैंने? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं साथियों, और 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। क्या कहा मैंने? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, और 1 नवंबर को हमारा आज का राजस्थान बन के तैयार हुआ, आधुनिक राजस्थान बन के तैयार हुआ, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी की साउंड दबा देना, टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना, राजस्थान का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों मैंने लिंक दे रखा है, मजा मारिए, मजा मारिए आप लोग। लिपि देखिए बढ़िया लोग हैं साथियों जो उस जमाने मोड़ मोड़ कर लिखते थे, अशुद्ध लिखा करते थे, तो उस लिपि को मुड़िया लिपि कहने लगे थे। तो बढ़िया वाटी महाजनी, महाजनी लिपि को ही बढ़िया वाटी लिपि कहा है, फिर मुड़िया लिपि कहा है। हम कहेंगे बढ़िया महान होते हैं राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं, बढ़िया महान होते हैं राजस्थानी मोड़ मोड़ के लिखते हैं, तो बढ़िया वाटी महाजनी और मुड़िया लिपि हो गई। मित्रों बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किसने किया है। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ है 1912 में, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है साथियों, और पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। आनंद कुमार स्वामी मत कर देना, आनंद कुमार स्वामी राजपूताना पेंटिंग में चित्र शैलियों का वर्गीकरण किया है मित्रों। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा, उसे वर्गीकरण किया है मित्रों। और बात करें शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश लिखा वे सीताराम लालस ने लिखा साथियों। 2 लाख शब्द है इसमें, और अधिकांश शब्द मारवाड़ी के, इसलिए कहते हैं मारवाड़ी क्या है? राजस्थानी साथियों। अच्छा काम किया। इनसाइक्लोपीडिया ने राजस्थानी भाषा का मसाल कहा है, तो राजस्थानी भाषा का मसाल किसका उपनाम है मित्रों? ध्यान रखें आप लोग, सीताराम लालस का है। मित्रों बात कर रहे हैं डिंगल का हीरोज पृथ्वीराज राठौड़। मित्रों पृथ्वीराज राठौड़ हैं, बीकानेर के रहने वाले थे, कल्याणमल के बेटे थे, राय सिंह के भाई थे। 1549 में पैदा हुए साथियों, 1599 में मृत्यु हुई इन लोगों की। मित्रों 1570 में नागौर दरबार में अकबर की सेवा में गया, गागरुण का दुर्ग मिला, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का लिखी। मित्रों ध्यान रखें आप लोग, तो डिंगल का हेरोस, हेरोस क्या है? इटली का राजकुमार है। और डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का नाम सुनोगा, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी इटली के रहने वाले थे, उन्होंने उस राजकुमार की तुलना इस राजकुमार से कर दी, तो पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? डिंगल का हेरोस कहते हैं मित्रों। राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी ने मुंशी देवी प्रसाद को कहा है मित्रों। मुंशी देव प्रसाद को हम कानूनी भी कहते हैं, कानून की माता भी कहते हैं, क्योंकि रहने वाले जयपुर के थे, लेकिन जोधपुर राज्य का कानून लिखा साथी इन्होंने, जोधपुर राज्य का कानून लिखा इन्होंने। तो जोधपुर राज्य का कानून लिखने वाले मुंशी देव प्रसाद को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? मुनोत नैन्सी ने कहा है मित्रों। राजकवि सूर्यमल मिश्रण है मित्रों। और डिंगल का शब्दकोश लिखा सीताराम लालस ने लिखा।
तो इस तरीके से 5-5 मिनट के साथियों एंटीबायोटिक देते रहेंगे, जहां आपको सवाल बनने के चांस है। 2 से 4 एंटीबायोटिक, 5 से प्रयास करूंगा आपको 10 तक एंटीबायोटिक रोज देने का साथियों, और 5-5 मिनट के एंटीबायोटिक में मजबूत हो जाना साथियों, और एग्जाम हॉल में जाके खूब पेपर से लड़ाई लड़ना। ठीक है, पूरा अनुभव झोंक दूंगा साथियों। 10-12 साल का मैंने तैयारी की है, तैयारी करके फिर नौकरी लगा, नौकरी लगे बाद पढ़ा रहा हूं, लेखन कर रहा हूं साथियों, तो पूरा अनुभव आपको दे रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।